इसी दौरान बूढ़े की मां ने रोहित के हाथ से हवेली का नक्शा ले लिया। वह अपने बेटे को डांटते हुए बोली कि घर की मरम्मत के समय उसने असली नक्शा बदल दिया था और बेवजह कई खंभे और दीवारें बनवा दी थी। बस यहीं से रोहित को एक बड़ा सुराग मिल गया। उसने तुरंत घर के खंभे तुड़वाने शुरू कर दिए। जैसे ही खंभे टूटे, उनके अंदर से सोने चांदी की ईंटें निकलने लगी। सीढ़ियों और खिड़कियों में भी सोने की प्लेटें और महंगे गहने छिपे हुए थे। घर का हर सदस्य कह रहा था कि यह सब उसका नहीं है। फिर रोहित ने बूढ़े से अकेले में बात की। उसने कहा, हमारे पास तुम्हारे सारे सबूत हैं। एक बार ये कोर्ट पहुंच गए तो तुम्हारा बचना नामुमकिन है। यह सुनते ही बूढ़े के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आखिरकार छिपे हुए खजानों के ठिकाने बताने शुरू कर दिए। उसकी बताई जगहों पर खुदाई हुई तो दूसरी दीवारों, अनाज के गोदाम और कई गुप्त जगहों से सोना, चांदी, नकदी और कीमती सामान निकलता ही चला गया। खजाना इतना ज्यादा था कि लोगों को बाल्टियों, टोकरियों और बोरियों में भर भर कर बाहर ले जाना पड़ा। पूरे परिवार को दिन रात बैठकर पैसे और सोने की गिनती करनी पड़ी। आंगन सोने के सिक्कों और गहनों से भर गया। सोना इतना भारी था कि उसे तौलने के लिए कोई तराजू भी काफी नहीं था। आखिर में लोगों ने एक पुरानी तरकीब अपनाकर उसका वजन किया। उधर बूढ़ा लगातार अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। वह प्रधानमंत्री की पत्नी से मिलने गया और पुराने एहसान याद दिलाने लगा। उसने कहा कि कभी उसने और उसके साथियों ने प्रधानमंत्री को सत्ता तक पहुंचाने में मदद की थी। प्रधानमंत्री ने भी रोहित को फोन करके जांच रोकने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने साफ कहा, अगर आप जांच रुकवाना चाहते हैं तो लिखित आदेश दीजिए। प्रधानमंत्री जानते थे कि ऐसा आदेश देना गैर कानूनी होगा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने रोहित को धमकी दी, अगर तुम नहीं रुके तो तुम्हारे परिवार को नुकसान होगा। कुछ ही समय बाद कुछ गुंडों ने रोहित की पत्नी पर हमला कर दिया। किसी तरह ड्राइवर उसे बचाकर घर ले आया। रोहित की पत्नी ने फोन पर कहा, मेरी चिंता मत करो, इन अपराधियों को किसी भी कीमत पर मत छोड़ना। पत्नी की बात सुनकर रोहित का हौसला और बढ़ गया। वह फिर से सबूत जुटाने में लग गया। उधर बूढ़ा वापस घर पहुंचा और परिवार वालों से बोला, हम में से कोई एक सारा इल्जाम अपने सिर ले ले, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन घर में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ। अगले दिन बूढ़ा आराम से आंगन में बैठा था कि अचानक पूरे गांव के लोग लाठियां लेकर उसकी हवेली की तरफ आ गए। गांव वाले चाहते थे कि रोहित की टीम जांच बंद कर दे। उनका कहना था कि अगर बूढ़ा बर्बाद हो गया तो उनकी कमाई भी बंद हो जाएगी। रोहित ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। भीड़ ने टैक्स विभाग की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। फोन की तारें काट दी गईं और बाहर की दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट गया। भीड़ हवेली के अंदर घुसने ही वाली थी कि रोहित को एक गुप्त रास्ता याद आ गया। उसने अपनी टीम को उसी रास्ते से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। लेकिन खुद रोहित वापस हवेली लौट आया, क्योंकि वह केस के सारे सबूत छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तब तक सैकड़ों गांव वाले हवेली में घुस चुके थे। बूढ़े ने सबको आदेश दिया कि रोहित को हर हाल में पकड़ लिया जाए। रोहित भागकर एक पुराने गोदाम में छिप गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भीड़ खिड़कियां तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। खिड़की लगभग टूट ही चुकी थी। उस समय रोहित की नजर अपने मोबाइल में पत्नी की तस्वीर पर पड़ी। उसे लगा कि अगर आज उसकी जान चली गई तो उसकी पत्नी बिल्कुल अकेली रह जाएगी। तभी अचानक बाहर से गोली चलने की आवाज आई। असल में प्रधानमंत्री पहले ही फैसला कर चुके थे कि अब इस लालची बूढ़े को बचाना नहीं है। आखिरकार बूढ़े को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में बैठकर भी उसे यही समझ नहीं आया कि उसने इतने सालों तक जिस खजाने को छिपा कर रखा था, पुलिस आखिर उसकी हर एक छिपी हुई जगह तक कैसे पहुंच गई।